आज सोलन में नेपाली जन समाज द्वारा हरतालिका तीज बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन की याद में ये पर्व मनाया जाता है, जब पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है, जबकि कुंवारी लड़कियां अपना आदर्श जीवन साथी पाने की प्रार्थना करती है। ये त्योहार प्रकृति की हरियाली के साथ आता है और महिलाओं के लिए सजने संवरने गीत संगीत और सामाजिक मेलजोल का अवसर होता है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस व्रत को उन्हीं की तपस्या की याद में किया जाता है। इस व्रत को करने से महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रखती है ताकि उन्हें अपनी पसंद का आदर्श और गुणवान जीवन साथी मिल सके। हरियाली तीज मानसून के मौसम में आती है, जब प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है। ये त्योहार प्रकृति की सुंदरता और ताजगी का भी प्रतीक है। आज हमारे हरताली तीज के त्योहार है और नेपाली समाज भारत के हरताली तीज के त्योहार है। सब ये बता रहे आप सब से है और हिंदुस्तान में भी हमारे त्योहार अच्छे से मनाया जाता है और सारे बहनों भाइयों इंजॉय कर रहे हैं। आज के त्योहार साल में एक बार आता है हमारे, अच्छे से हम उसको इंजॉय करते हैं और आपके सारे भाई बहन मतलब सब मिलकर इस त्योहार को अच्छे से मनोरंजन करके मनाया जाता है। और आपके ये जो हमारी हरितालिका जो तीज है, इसको हम हिंदू जो भारत और नेपाल के जितने भी और देशों में भी जो रहते हैं हिंदू नारी अपने पति की लंबी दीर्घ आयु के लिए मनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे करवा चौथ के तौर पर मनाया जाता है, जो व्रत रखती महिलाएं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। दूसरी बात, वैसे करवा चौथ नेपाल में भी रखते हैं और सब हिंदू नारियां रखते हैं, लेकिन जो हरितालिका तीज है इसमें भी हमारे नेपाल की नारियां विशेषकर इसी तरीके का एक व्रत रखती है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए दीर्घायु के लिए कामना करती है। और उसी तरीके जैसे करवा चौथ पे व्रत रखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे नेपाल की जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती है। और दूसरी बात, इस दिन हमारा जितने भी हिंदू नारियां होती है वो अक्सर नाच गान करके और एक भाईचारा को बढ़ाती है कि हमारे बीच में प्रदेश में या बाहर कहीं भी लोग रह रहे हो तो एक भाईचारे के रूप में रहे और एक भाईचारा बना रहे और नेपाल और हिंदुस्तान का जो रोटी और गुड्डी का जो एक रिश्ता है वो कायम रहे। हम लोग बेशक यहाँ पे प्रवास में रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रीति रिवाज को भूल जाए। तो इसीलिए हम लोग हर साल पिछले 4-5 सालों से लगातार हमारी जो माइंडेड नेपाली पीपल ऑफ सोसाइटी जो है, सोलन की जो सोसाइटी है, ये लगातार यहाँ पे मनाती आ रही है, इसी जगह पर मनाती आती है।